मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कैकेयी का अनुताप जो साकेत महाकाव्य से लिया गया है उसकी व्याख्या कराएंगे। भाग 1 हम करा चुके हैं, आज हम भाग 2 कराएंगे। प्यारे बच्चों, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। भाग 1 के अंतर्गत मैं यहाँ तक करा चुका हूँ, अब हम आगे कराएंगे। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का जो संदर्भ है वो इस प्रकार से होगा। पहले भी बता चुका हूं, एक बार और देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित साकेत महाकाव्य के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। प्यारे बच्चों, भाग 1 के अंतर्गत जो मैंने व्याख्या कराई थी उसमें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में पंचवटी आश्रम में निवास कर रहे हैं। पर्णकुटी के सामने रात्रि में सभा बैठ गई है। उस सभा का, रात्रिकालीन सभा का मनोहारी चित्रण किया गया था। अब यहाँ पर जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से वन में आने का कारण पूछते हैं और उनसे उनकी इच्छा पूछते हैं कि हे भरत, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो भरत अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं, अत्यंत भावुक हो उठते हैं। इसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम व्याख्या की ओर चलते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए मंगुआ ज्यों सपना। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंगुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, ले गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तत्तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ, इसी यश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है
भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मैं मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। भाई ने प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। रोदन जल से सविनोदयों ने फिर सींचा। उसके आसे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। उसके आसे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। जनकर जननी जान न पाई जिसको। हे भरतभद्र अब कहो अभीप्सित अपना। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। ये भाग 1 के अंतर्गत आया है। समुद्र के समान गंभीर वाणी में कहने लगे, हे भरतभद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भद्र सज्जन शिष्ट, अभीप्सित इच्छित, अभिलाषा, मनोकामना, कामना या इच्छा कुछ भी लगा सकते हैं। अभीप्सित, अभिलषित, अभिलाषा, इच्छा, मनोकामना, कामना कुछ भी लगा लीजिए। हे भरतभद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे भरत श्रेष्ठ अब कहो अभीप्सित अपना। अब आप अपनी अभिलाषा कहिए कि यहां पर आप वन में पंचवटी आश्रम में किस कारण से आपका आगमन हुआ है। हे भरतभद्र अब कहो अभीप्सित अपना। यहां पर भद्र सज्जन भी लगा सकते हैं, शिष्ट भी लगा सकते हैं, आर्य भी लगा सकते हैं। हे भरतभद्र, हे भरत श्रेष्ठ अब कहो अभीप्सित अपना। अब आप अपनी अभिलाषा कहो, अब आप अपनी इच्छा कहो कि आपका मेरे यहां वन में आने का क्या कारण है, आपका आगमन कैसे हुआ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब ये बातें सुनी तो समस्त लोग इस प्रकार से सजग हो गए कि मानो सबका यानी सपना भंग हो गया, कि सपने से जागृत हो गए हो, सपने से जागृत हो गए हो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। सजग कहते हैं जागरूक या चौकन्ना। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी से जब उनकी इच्छा जाननी चाहिए कि हे भरत आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए, आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, तो जब ये बातें कही तो वहां पर जो सभा बैठी हुई है जिसमें अयोध्या का समस्त राज समाज है, गुरु वशिष्ठ जी हैं, तीनों माता हैं, तो यानी सभा के मध्य में सभी लोग इस प्रकार से सजग हो गए कि मानो उनका सपना भंग हो गया, किसी सपने से जागृत हो गए। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना।
भगवान प्रभु श्री रामचंद्र की इस प्रकार की बातों को सुनकर के सभा के मध्य में सभी लोग उसी प्रकार से चौकन्ने या सजग हो गए कि मानो उनका सपना भंग हो गया, अर्थात किसी सपने से जाग गए हो, सपने से जागृत हो गए। प्यारे बच्चों, सब सजग यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ज्यों सपना, मानो उनका कोई सपना भंग हो गया हो। वैसे तो यहां पर इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर उत्प्रेक्षा बन रहा है, लेकिन भले ही ज्यों है, भले ही मानो आ रहा हो, परंतु यहां पर उत्प्रेक्षा नहीं बल्कि उपमा ही अलंकार होगा। हे आर रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तक। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब भरत से उनकी इच्छा जाननी चाहिए तो हे आर रहा क्या भरत अभीप्सित, तो भरत कहने लगे कि हे आर श्रेष्ठ, हे आर श्रेष्ठ, क्या भरत की अब भी कोई अभिलाषा रह गई है? क्या भरत की भी अब भी कोई अभिलाषा रह गई है? भरत व्याकुल होकर के, भावुक होकर किस बात को कह रहे हैं? मैं कहूं तो व्यंग्यात्मक भाषा में कह रहे हैं, उनकी कोई अभिलाषा नहीं है। पर लेकिन जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा तो इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं कि मानो उनकी अभिलाषा अभी अधूरी रह गई। हालांकि उनकी कोई अभिलाषा अधूरी नहीं है, न पहले कोई अधूरी थी न अब अधूरी है। तो यानी अत्यंत व्याकुल और भावुक होकर के कहते हैं कि हे आर्य श्रेष्ठ, रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी क्या भरत की अब भी कोई अभिलाषा रह गई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तक भी, जब उसे अयोध्या का बाधाहीन जब राज्य मिल गया, अकंटक, अकंटक कहते हैं बाधाहीन, बाधा रहित, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तक भी, जब मुझे अयोध्या का बाधा रहित राज्य मिल गया हो तो हे आर्य श्रेष्ठ, अब आप ही बताओ कि भरत की ऐसी कौन सी अभिलाषा है जो रह गई? रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तक भी। हे आर्य श्रेष्ठ, जिस भरत को अयोध्या का बाधा रहित राज्य मिल गया हो, क्या उस भरत की अब भी कोई अभिलाषा अधूरी रह गई है? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। आपने पेड़ों के नीचे पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तरु तले, तरु तले माने पेड़ों के नीचे, अरण्य यानी वन या जंगल, बसेरा निवास। आपने पेड़ों के नीचे कुटिया बनाकर वन में निवास प्राप्त किया है। आपको वनवास हो गया है, आप वन में रह रहे हैं, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। तदप क्या फिर भी मेरी कोई अभिलाषा रह गई है? शेष बाकी या अधूरी, क्या फिर भी मेरी कोई अभिलाषा अधूरी रह गई है? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा। हे भाई, आपने पेड़ों के नीचे कुटिया बना करके जंगल में निवास प्राप्त किया है, जंगल का वास आपको मिला है,
क्या फिर भी मेरी कोई अभिलाषा अधूरी रह गई है, शेष रह गई है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरी कोई अभिलाषा शेष रह गई है। प्यारे बच्चों, तरु तवे यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि तत की आवृत्ति है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तन माने शरीर, तड़प तड़प कर, तप्त माने दुखी, तात माने पिताजी ने, त्यागा माने त्याग दिया। पिताजी ने दुखी होकर के, आपके वियोग में दुखी होकर के, तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। फिर भी क्या मैं अभागा, मुझ अभागे की कोई अभिलाषा अधूरी रह गई है? क्या फिर भी मुझ अभागे की कोई अभिलाषा अधूरी रह गई है? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। अभीप्सित इच्छा या अभिलाषा, तथापि माने फिर भी। पिताजी ने तात, पिताजी ने तप्त, आपके वियोग में दुखी होकर, तप्त माने दुखी होकर, तड़प तड़प करके, तन माने शरीर को, त्यागा माने त्याग दिया। क्या तथापि फिर भी मुझ अभागे की फिर भी कोई अभिलाषा अधूरी रह गई है? पिताजी ने आपके वियोग में दुखी होकर के, तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिया। क्या मुझ अभागे की फिर भी कोई अभिलाषा अधूरी रह गई है? मुझे तो नहीं लगता कि मेरी अभिलाषा कोई अधूरी रह गई है। सारी अभिलाषाएं हो तो वही पूरी। हाँ, इसी अयस के हेतु, हाँ प्यारे बच्चों, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा। यहां पर तत की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। यहां पर अनुप्रास अलंकार की दर्शनीय छटा है। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हाँ हाँ, भरत जी आगे कहने लगे कि हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। क्या इसी अपयस के लिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ था? हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। हाँ, अयस, अयस कहते हैं अपयस से, अयस अपयस, जन्म माने जन्म। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। हाँ, क्या इसी अपयस के लिए इस संसार में मेरा जन्म हुआ था? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। जननी माने माता और हनन माने मारना, निज माने अपनी। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी माता ही के हाथ मुझे जीते जी मार दिया। हन, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी माता ने मुझे जीते जी अपने हाथों से मार दिया। मेरी माता ने मुझे जीते जी अपने हाथों से मार दिया, अर्थात मेरा मानसिक एवं चारित्र का हनन कर दिया। मेरा मानसिक एवं चारित्रिक हनन कर दिया। हाथ हनन, यहां पर भी हा की आवृत्ति है, इसलिए यहां पर भी अनुप्रास अलंकार हो। अब कौन अभीप्सित और आर्य हुए किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य श्रेष्ठ, हे मेरे भाई, वह कौन होगा जिसकी अभिलाषा अधूरी रह गई हो, जिसका संसार नष्ट हो गया हो और जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो? उसकी अभिलाषा ऐसी कौन सी जो अधूरी रह गई है? हो तो भी सब अभिलाषा पूरी।
संसार नष्ट हो गया। पिताजी स्वर्गवासी हो गए, आप और माता सीता और छोटा भाई लक्ष्मण, इनको वनवास हो गया। इस प्रकार से हमारा संसार नष्ट हो गया और हमारा घर भी भ्रष्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो घर था वो बड़ा ही निर्मल था, भावुक विचारों वाला था, दयावान था, पर लेकिन मंत्रा जैसी क्रूर दासी की बातों में आकर के हमारा घर भी भ्रष्ट हो गया, हमारे घर में भी भ्रष्टाचार फैल गया। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। हे आर्य श्रेष्ठ, जिसका संसार नष्ट हो गया हो और जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, अब आप ही बताओ कि उसकी ऐसी कौन सी अभिलाषा है जो अधूरी रह गई हो। सारी अभिलाषाएं पूरी हो तो गई, क्योंकि मेरा घर तो त्रस्त भ्रष्ट त्रस्त हो गया, नष्ट त्रस्त भ्रष्ट त्रस्त। हे आर्य, अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य श्रेष्ठ, जिसका संसार नष्ट हो गया हो और जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, अब आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी अभिलाषा है जो अधूरी रह गई है, अर्थात मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी हो तो गई। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। अभीप्सित और आर्य, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य श्रेष्ठ, आज मैंने स्वयं से अपना मुंह फेर लिया है, अर्थात मुझे स्वयं से घृणा होने लगी है, गिलानी होने लगी है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य श्रेष्ठ, हे मेरे भाई, आज मैंने ही स्वयं से मुंह फेर लिया है, अर्थात आज स्वयं से ही मुझे घृणा होने लगी है, गिलानी होने लगी है। तो हे आर्य श्रेष्ठ, अब आप ही बता दो कि मेरी कौन सी अभिलाषा अधूरी रह गई है, ऐसा मेरी कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य श्रेष्ठ, अब आप ही बताइए कि मेरी ऐसी कौन सी अभिलाषा है जो अधूरी रह गई है, जो शेष रह गई है, जो पूरी नहीं हुई है। मुझे तो लगता है कि मेरी ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है जो अधूरी रह गई हो। मुझसे मैंने आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा फिर सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर। सविनोद प्रेम पूर्वक, सविनोद प्रसन्नता पूर्वक, रोदन जल रोने के कारण निकलने वाला आंसुओं का जल। रोदन जल रोने के कारण आंसू आंखों से निकलने वाला जल, यानी प्रेम आंसुओं का जल। रोदन जल यानी प्रेम आंसुओं का जल। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब भरत की भावुकता भरी, व्याकुलता भरी इस प्रकार की बातें सुनी, तो उनके प्रेम को देख करके, उनके त्याग को देख करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भी अत्यंत भावुक हो गए। भावुकता के कारण उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा तो प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई भरत को भुजाओं से पकड़ करके
खींच लिया और हृदय से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई भरत को हाथों से पकड़ करके खींच लिया और खींच करके हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद ने फिर सींचा। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई भरत को प्रेम पूर्वक प्रेमाश्रुओं के जल से भिगो दिया, सींचा, भिगो दिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई भरत को प्रेमाश्रुओं के जल से प्रेम पूर्वक भिगो दिया। उसके आसे की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। उसके आसे की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। उसके आसे की थाह मिलेगी किसको, किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको, जिसको। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। आहा, भावुक होते हुए प्रेम के वशीभूत होकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी की प्रशंसा में कहने लगे कि जिस भरत की गहराई को, जिस भरत की हृदय की गहराई को माता कैकेयी जन्म दे करके भी नहीं जान पाई, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जनकर माने जन्म दे करके। जिस भरत को जन्म देने वाली माता कैकेयी उसके हृदय की गहराई को नहीं समझ पाई, उनके हृदय की था नहीं ले पाई, तो उसके आशय की था मिलेगी किसको। तो भला संसार में ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो भरत के हृदय की गहराई की था ले सकता हो। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, उसके आशय की था मिलेगी किसको। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि जिस भरत को माता कैकेयी जन्म दे करके उसके हृदय की गहराई की था स्वयं नहीं जान पाई, स्वयं नहीं ले पाई, तो संसार में ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो भरत जी के हृदय की गहराई की था ले सके। अर्थात संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भरत के हृदय की था ले सकता। वाह, क्या जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जनकर जननी, यहां पर भी जज की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको लिए चलते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। काव्य सौंदर्य के बारे में मैं भाग वन के अंतर्गत बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं। और सब चीज वही की वही रहेगी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, मात्र थोड़ा अलंकारों में भिन्नता आ जाती है, जिसे मैं बता देता हूं। एक बार और देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत प्रस्तुत पद्यांश में रस शांत है, छंद सवैया है, अलंकार सारे के सारे पद्यांश में अनुप्रास और उपमा बन रहा है। भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है या संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। शैली प्रबंध या प्रबंधात्मक शैली है। गुण
प्रसाद है, सप्तशक्ति लक्षण है। बस इतना अंतर आ गया है। भाग 1 में जो व्याख्या कराई थी और भाग 2 में मैंने ये व्याख्या कराई है, तो उसमें बस थोड़ा सा अलंकार बदले हैं और शब्द शक्ति बदल गई है। भाग 1 के अंतर्गत जो पद्यांश था उसमें अभिधा शब्द शक्ति थी, इसमें लक्षण है। और अलंकारों में थोड़ी बहुत भिन्नता है, और उसमें जो अलंकार बने थे मैं उनको साथ साथ बता चुका हूं, और इसमें 2 अलंकार बन ही रहे हैं, अनुप्रास और उपमा। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। लाइक भी अवश्य करें, शेयर भी अवश्य करें और कमेंट भी अवश्य किया करें। और प्यारे बच्चों, आज हमने भाग 2 के अंतर्गत व्याख्या कराई। अब भाग 3 के अंतर्गत इससे आगे वाले जो पद्यांश की जो व्याख्या है उसे हम अगले राउंड में कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।